अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। वइज़ जब तक़ूलू और कहते थे आप लिल्लज़ी उससे कि अनअमल्लाहु अनाम किया है अल्लाह ने अलैहि उस पर वअनअमता अलैहि और अनाम किया अलैहि आपने उस पर अम्सिक रहने दे अलैहि का तरफ तेरी ज़ौजा का तेरी बीवी वत्तक़िल्लाह और डरो अल्लाह ताला से वतुख़फ़ी और छुपाओ फ़ी नफ्सी का यह छुपा है फ़ी नफ्सी का तेरे नफ्स में वल्लाहु बेशक अल्लाह ताला मुब्दिही ज़ाहिर करने वाला वतख्शन नासा और डरते थे आप लोगों से वल्लाहु और अल्लाह ताला अहक्कु ज़्यादा हकदार है अंतक्षाहु के डरा जाए उससे फलम्मा पस जब कज़ा और पूरा कर लिया ज़ैदुन ज़ैद ने मिन्हा उससे वतरन हाजत ज़वज न कहा और तेरी बीवी ली कई ताकि ला यकूना ना हो जाए अलल मोमिनीना मोमनों पर हरजुन तंगी फ़ी उसमें अज़वाजी बीवियों में अदियाइहिम ले पालक इज़ा जब कज़ाओ पूरी कर ली मिन्हुन्ना उनसे वतरा अपनी हाजत वकाना और था अम्रुल्लाहि हुक्म अल्लाह का मफूला पूरा होने वाला। और जब तुम शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया तुमने भी एहसान किया, ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और तुम अपने दिल में पचीदा बात करते थे जिसको खुदा ज़ाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे जबकि खुदा ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। फिर जब ज़ैद ने उससे कोई हाजत मुतल्लक न रखी यानी उसको तलाक दे दी तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमनों के लिए उनके मुँह बोलो बेटे के बारे में कोई तंगी ना रहे। और जब वो अपनी हाजत मुतल्लक ना रखें वकाना और था अमरुल्लाही हुक्म अल्लाह ताला का मफूला पूरा होने वाला, यानी कोई तलाक दे दे कुछ तंगी ना रहे। और इस आयत में असल में अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में जो एक ज़ैद थे हज़रत ज़ैद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, बाद में आपने उनको ग़ुलामी से हटा के अपने मुँह बोला बेटा बना लिया था। तो जो काफिर थे तो वो तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। ज़ैद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐसा किया कि हज़रत ज़ैद से अपनी जो फूफीज़ाद बेटी थी हज़रत ज़ैनब उनका निकाह हज़रत ज़ैद से कर दिया, लेकिन उन दोनों का निकाह भी कुछ वजूहात की बना पर कायम ना रह सका। आप हज़रत ज़ैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया था। तो उसके बारे में जो थे काफिर लोग वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें करनी शुरू हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम्हारे दिलों में था वो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम उन लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। यानी कि उनकी बातों का ये नहीं है कि आप उनसे डरे, उनकी बातों का असर ना लें। और इसमें इस आयत में ये भी अल्लाह ताला ने एक मसलहत बयान की है, ये भी असल में बताना मकसद था कि हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब की जो तलाक हुई थी वो उसमें भी वजह थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने असल में बताना था मोमिनों को कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो असल में उनकी जो बीवियां होती हैं वो आप लोगों के लिए आपकी जो मुंह बोले बेटे हैं वो आपके सगे बेटे नहीं हैं, वो सिर्फ क्योंकि हमने पीछे आपको आयत में मैंने बताया था स्टूडेंट कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो सिर्फ जो उनकी वल्दियत होगी उनको उनके वल्दियत के नाम से ही पुकारा जाएगा, यानी कि जो उनके वालिद होंगे जिससे बच्चा अडॉप्ट किया गया हो या लिया गया हो तो बच्चे का नाम भी उसी के वल्दियत के खाने में लिखा जाएगा, यानी जो उसका असल बाप होगा उसका नाम लिखा जाएगा, उससे पुकारा भी उसके असल बाप के नाम से जाएगा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया, उस वक्त ये भी उन्होंने इशू बना लिया कि जो मुँह बोले बेटे हैं उनको जो बीवियाँ वो हराम है हम पे, यानी कि जो मुँह बोले बेटे हैं वो हकीकी बेटे हैं। हालाँकि अल्लाह इस बात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में रद्द किया इस बात के ज़रिए, और ये आयत उस बात की नफ़ी है काफिरों की बात की कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो आपके सगे बेटे नहीं हैं, आप उनकी बीवियों से निकाह भी कर सकते हैं। तो असल में मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो अल्लाह ताला ने करवाया हज़रत ज़ैद की बीवी से, और हज़रत ज़ैद की ने आप हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया, लेकिन काफिरों ने इसके बारे में भी गलत बातें की। लेकिन असल जो मकसद था वो मुंह बोले बेटे उनके बारे में जो मसले मसाइल थे उनको हल करना था। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे सगे बेटे नहीं हैं, उनकी बीवियों से तुम्हारा निकाह हो सकता है। मा काना और नहीं है
अला नबी ही नबी पर मिन हरजिन कोई तंगी फीमा उससे फ़रज़ल्लाहु जो फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने लाहु उसके लिए सुन्नतुल्लाहि सुन्नत है अल्लाह ताला की फिल्लज़ीना जो लोग खलौ गुज़र गए मिन क़ब्ल उससे वकाना है अम्रुल्लाहि हुक्म अल्लाह ताला का कदरा फ़ैसला करना मक़दूरा फ़ैसला किया गया। यानी कि जो अल्लाह ताला ने इसमें वही बात कि जो खुदा का हुक्म है वो होके रहता है और पैगंबर पर अल्लाह ताला मोमनों पर भी कोई तंगी नहीं रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू असल में मोमनों को बताया गया है कि वो जो काफिरों के दौर में था कि वो उनसे निकाह नहीं थे कर सकते, या पीछे भी हमने पढ़ा है कि वो जो अपनी बीवियाँ उनको माँ की से मुशाबत करार देते थे तो कहते थे तलाक हो गई है। तो इन सारी बातों की नफ़ी अल्लाह ताला ने इन आयत में किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक बातें पहुँचाई हैं और फरमाया है कि जो पैगंबर पर उसका काम कुछ भी तंगी नहीं है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई हरज नहीं है, कोई तंगी नहीं है। वो निकाह करने के बारे में यानी कि वो मुँह बोले बेटे हैं जो उनकी बीवियों से निकाह कर सकते हैं और जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया है जो उससे पहले गुजर चुके हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी नबी आए हैं उनके बारे में भी अल्लाह ताला का जो हुक्म होता था वो होके रहता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये खुदा का यही दस्तूर है, यानी कि अल्लाह का ये दस्तूर है, यानी कि ये आदत है, अल्लाह की सुन्नत है कि उसका हुक्म जो है वो लिखा जा चुका है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है और वो पूरा होकर रहेगा।